आ जाएं एक रस स्थिति में, एकाग्र करें मन बुद्धि को, अलाइन कीजिए। देखें अपने आप को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में, जो भ्रकुटी के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान है। मैं आत्मा मेरे ही ऊपर मेरे परम पिता परमात्मा एक दिव्य ज्योति, प्रकाश का पुंज, तेजोमय ज्ञान सूर्य हर पल मेरी पालना करते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में मैं अपना ये जीवन यापन करती हूँ। मैं आत्मा ब्राह्मण सो देवता, मैं विशेष आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा ने मुझे चुना है। इन तमाम 700-800 करोड़ आत्माओं में से अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पिता की हर पल पालना मिलती है, श्रीमत मिलती है। देखें परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते ही शक्तियां मेरी ओर स्वतः ही आने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। बाबा से कनेक्शन मतलब सर्व प्राप्तियां। बाबा सब कुछ हम बच्चों को सौंप देते हैं। भरपूर कर लीजिए स्वयं को बाबा से मिल रही सारी शक्तियों से, गुणों से, विशेषताओं से, वरदानों से। बाबा जो वरदान देते हैं अर्थात हमें वैसा बनना है। बाबा हमें वो सब देख रहे हैं, इसलिए वो वरदान दे रहे हैं। अपने आप को हर पल अटेंशन में रखना है। देखें परमपिता परमात्मा की ओर से मेरी ओर प्रेम की शक्तिशाली किरणें आ रही हैं। ये हरे रंग की प्रेम की किरणें हैं। प्रेम आत्मा का बहुत सुंदर गुण है। बाबा ने सभी आत्माओं को बहुत सुंदर गहनों से सजाया है। उनमें से एक प्रेम भी है। देखिए बाबा की ओर से वो हरे रंग की शक्तिशाली किरणें मेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं और मैं भरपूर होती चली जा रही हूँ। आज चेक करें कि मैं आत्मा अपने निज गुण में कितनी देर रही। क्या मैं इस प्रेम रूपी जो मेरा गहना है, शस्त्र है, मैं इसका इस्तेमाल कर पाती हूँ? चेक करेंगे अपने संग रहने वाले जो रिश्ते हैं, अभी हमारे संग रहते हैं, एक एक को सामने लाएंगे और देखेंगे कि क्या मैं इनसे हर पल प्रेम पूर्वक व्यवहार कर पाती हूँ। कैसे लाएंगे सामने? जिससे अक्सर झड़प हो जाती है, छोटी छोटी बात पर अनबन हो जाती है। सबसे पहले उस रिश्ते को सामने लाएं उन्हें आत्मिक स्थिति में अपने सामने और भर दे उन्हें इन प्रेम के हरे रंग के शक्तिशाली किरणों से। हे आत्मा, मैं आत्मा, आप भी आत्मा और हम दोनों के पिता परम पिता परमात्मा। हमारा सारे गुण, सारी शक्तियां जो पिता से प्राप्त हुई हैं एक समान हैं। आप भी शक्तिशाली आत्मा हो।
गुणों की खान हो, वरदानों की, विशेषताओं की खान हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया है। किंतु बॉडी कॉन्शियसनेस के आते हम वो सब बातें भूल जाते हैं और छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के प्रति मनमुटाव, अनबन कर लेते हैं। मैं जाने अनजाने हुई इन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। वो मेरी भूल थी, वो मेरी अस्थिरता थी, अज्ञानता थी। अब मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ। मैं जान गई हूँ सत्य क्या है। मैं उस सत्य को मान गई हूँ कि मैं आत्मा और मेरे परमपिता परमात्मा और ड्रामा का जो भी सीन सामने आएगा वो कल्याणकारी है। मुझे उस सीन में छुपे कल्याण को खोजना है। नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, अपने आप को परेशान भी नहीं करना। मुझे सिर्फ उस सीन में छुपे कल्याण को खोज शांति से प्रेम पूर्वक आगे बढ़ जाना है। परिस्थिति को पार कर लेना है। भर दीजिए इस आत्मा को प्रेम से। जो है वही तो देंगे। बाबा से गुणों की प्राप्तियां हुई हैं, शक्तियों की प्राप्तियां हुई हैं, हमें वही देना है सबको। आज मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सारा दिन जो भी मुझसे मिलेंगे सभी को प्रेम की शक्ति भेंट करूंगी। देखें वो हरे रंग की शक्तिशाली किरणें उस आत्मा के अंदर समाती चली जा रही है और वह आत्मा भरपूर हो वहां से जा चुकी है। चलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं अपने स्कूल टाइम में। थोड़ा सा मन बुद्धि को आदेश देंगे, स्कूल के प्लेग्राउंड में ले जाएगा। देखें स्वयं को जिस भी रूप में आप दिखाई दे रहे हैं। वो दिन जिस दिन आपकी अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई बिना खास बात के ही अनबन हो गई थी, झगड़ा हो गया था, नाराजगी हो गई थी, बोलचाल बंद हो गई थी। देखिए वो परिस्थिति सामने आई है। भर दीजिए अपनी उस दोस्त को इन प्रेम की शक्तिशाली किरणों से, क्योंकि तब हमें ज्ञान नहीं था। हम बस एक सॉरी मुख से बोल निकल जाते थे और मन में बातों को जोड़ लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। आज पुराना हिसाब किताब खत्म करना है। कोई भी उधार बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को नाराज किया, दुख दिया, तो उसे सुख भी देना है, प्रेम भी देना है, शांति भी देनी है। भर दीजिए अपनी इस मित्र की आत्मा को प्रेम से, प्रेम की शक्तिशाली हरे रंग की किरणों से। वहां मौजूद जितनी भी आत्माएं आपको दिख रही हैं, खेलती, खाती, दौड़ती, घूमती, ऐसा कीजिए पूरे स्कूल पर एक ग्रीन कलर की इन शक्तिशाली किरणों की चादर बिछा दीजिए, भरपूर कर दीजिए, क्योंकि वहां सभी आपके टीचर्स हैं, पियोन्स हैं, हेल्पर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टेशनरी वाले अंकल हैं, सब कैंटीन वाले अंकल हैं। सबने मदद की ना जब तक आप स्कूल में थे। तो आज मौका है, सबको भर दीजिए प्रेम की शक्तिशाली शक्ति से। चलिए अब देखें कितना हल्का महसूस हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है अंदर से कि आज हमने एक पुरानी छोटी सी बात की वजह से जिससे अनबन हुई थी खत्म कर वहां पर प्रेम का बल भर दिया है।
पूरा स्कूल, टीचर्स, सबको, सभी आत्माएं जहाँ पढ़ती हैं, दोस्त हमारे, सारे हेल्पर्स, सबको हमने आज प्रेम की शक्ति से भर दिया है। अब हम यहाँ से विदा ले आगे बढ़ते हैं। आज हम किसी एक यात्रा को चुनते हैं। मन बुद्धि को आदेश दें। ट्रेन की एक जर्नी दिखाएगा जहाँ पहले परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं थी। तब आपने कैसे रिएक्ट किया था और फिर सब ठीक हो गया था। थोड़ा टाइम लगा था, बहुत विचलित हो गए थे, परेशान हो गए थे। आदेश दें मन बुद्धि को, दिखाए वो आपको सीन। अब देखें स्वयं को, कैसी परिस्थिति आई है। परिस्थिति में मौजूद सभी आत्माओं से हम क्षमा मांगेंगे। ये आत्माओं, ये मेरी अज्ञानता थी, भूल थी, अनजाने में ये माहौल ऐसा बन गया था। पर आज मैं इस बात को महसूस कर पा रही हूँ कि यदि मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती तो बात ऐसे ना बिगड़ती, यात्रा ऐसे बिगड़ती नहीं, खराब ना होती। तो चलिए, मैं आपसे अपनी उन सभी कही गई बातों के लिए क्षमा मांगती हूँ जिससे आपको तकलीफ हुई। आपके द्वारा कही गई बातों के लिए आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपको प्रेम की शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर रही हूँ। ये है हरे रंग की शक्तिशाली किरणें जो परमपिता परमात्मा से मुझे मिली हैं। आप इन्हें ग्रहण कर खुद को भरपूर कर लीजिए। अब देखें, उस सीन को ही बदल दें। वहां पर जब बात शुरू हुई तब हमने अपने आप को कंट्रोल कर बात को कैसे सुंदर रीति से संभाल लिया। अगर हम ज्ञान में होते तो क्या वो बात बिगड़ती? नहीं ना। तो हमें वही ध्यान रखना है कि कैसे अब हम उस परिस्थिति को आज बदल सकते हैं। बल भर दीजिए मां प्रेम का, शांति का, सुख का। बैठी हुई सभी आत्माओं में वो बल भर दीजिए और देखिए एक सुंदर से सीन को। अब यही रिकॉर्डिंग रखनी है। उस पुराने सीन को डिलीट कर दिया हमने, वहां पर एक नया सा सुंदर सा सीन क्रिएट किया है। हर पल मुझे ये याद रखना है कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसा चाहिए वैसा बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी तो आने वाले कल्प में बाबा की तरफ से 21 जन्मों की रजाई मिलेगी, जिसका पुरुषार्थ अभी करना पड़ेगा। सबके लिए प्रेम की भावना, सुख की भावना, शांति की भावना, सत्यता की भावना, पवित्रता की भावना, देने की भावना, सहयोगी बन मदद करने की भावना। जब ये सारे गुण मेरे सदैव, जब मैं आत्मिक स्थिति में हूँ तो ये मेरे गुण हैं। इस शरीर में जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आती हूँ तब मुझे इन्हें जागृत करना पड़ता है। ये मर्ज हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे हर पल आत्मिक स्थिति में स्थित रहो तो गुणों का, शक्तियों का यूज कर पाओगे। चलिए अब हम यहाँ से रिलीज लेते हैं। अब आए और पांचों तत्वों का आह्वान करें। आह्वान करें पांचों तत्वों का और उनसे क्षमा मांगेंगे। हे पांचों तत्व, मैं आत्मा जाने अनजाना अपने द्वारा हुआ वो सभी विकर्म, अशुद्ध संकल्प जो मुझसे हुए, जिसमें आपका अनादर हुआ, अपमान हुआ, आपको चोट लगी, मैं उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं हर पल
अब ये स्मृति में रखूंगी कि सब कुछ आप ही का दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी आपसे ही निर्माण हुआ है, पंच तत्वों से बना शरीर। मैं आज आपको अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांग प्रेम की हरे रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन किरणों से और मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। चलिए भरपूर कर दीजिए पांचों तत्वों को हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। ये पांचों तत्व आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। अब देखें, पांचों तत्वों को रिलीज कर दीजिए। अब हम समय का आह्वान करेंगे। हे समय, आप तो मेरे पल पल क्षण क्षण के किए गए, बोले गए, देखे गए कर्म के, वचन के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। जाने अनजाने मैंने किसी पर क्रोध किया हो, उन्हें दुख दिया हो, तकलीफ दी हो, चोट पहुंचाई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। किंतु आज मैंने प्रेम स्वरूप धारण किया है। मैं हर पल प्रेम में रहूंगी, चाहे सामने परिस्थिति कैसी भी आए। मुझे सभी के लिए प्रेम भेजना है, सबके लिए, मतलब हर एक आत्मा, जीवात्मा, पांचों तत्व, सबके लिए मुझे सदैव हर पल आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, क्योंकि यही सत्य है। मैं आत्मा, अन्य सभी भी आत्माएं और उस परम पिता परमात्मा की ही संतान है। तो बस हर पल ये याद रख, सबको मैं प्रेम की शक्ति से भरपूर कर दूंगी। भर दीजिए समय को प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब हम देखते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर में आते हैं। देखिए अपने अंतर मन से, अंतर चक्षु से अपने सूक्ष्म शरीर को आ जाएं फरिश्ते स्वरूप में। और मैं फरिश्ता उड़ चलती हूँ अपने सूक्ष्म वतन की ओर। चलिए अब हम देखें स्वयं को इस सफेद उजले प्रकाश की दुनिया में। एंटर कर जाइए अपने फरिश्ते स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में, और अपने आप को ले चलें बाबा के सम्मुख, बिल्कुल उनके समीप। कैसे प्यार से बाबा मीठा बच्चा बोल के पकड़ लेते हैं हाथ को, अपने पास बिठा रहे हैं। बैठ जाइए। बाबा दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। भरपूर कर लीजिए स्वयं को बाबा की इन दिव्य दृष्टि से।
आप देखें, बाबा से दिव्य दृष्टि ले मैं आत्मा और हल्की, शांत, प्रेम से भरपूर हो गई हूँ। पिता हर एक को बराबर और एक साथ देते हैं, एक समय पर देते हैं। वहाँ कितनी ढेरों आत्माएं बैठी हैं फरिश्ते रूप में। सबको बाबा दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ परमात्मा की इन दिव्य दृष्टि से। अब मैं आह्वान करती हूँ ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का जो शरीर में हैं या शरीर छोड़ चुके हैं। देखें अपने सामने उन्हें टिमटिमाते सितारों के रूप में। चलिए अब हम, हे आत्माओं, मैं आत्मा जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में यदि कहीं भी मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, दुख हुआ, तकलीफ हुई, आपके कार्यों में विघ्न आया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा से मिल रही प्रेम की हरे रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। चलिए अब हम रिलीज करते हैं इन सभी आत्माओं को हरे रंग की शक्तिशाली किरणों से भरकर। हे आत्माओं, भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली प्रेम की किरणों से और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं अपने द्वारा हुई सभी गलतियों की माफी मांग आपकी गलतियों के लिए आपको माफ कर चुकी हूँ। हमारा पुराना सारा हिसाब किताब आज क्लियर हो गया। आप आगे बढ़िए। मैं आपको रिलीज करती हूँ। अब आह्वान करेंगे ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु, प्राणी जगत की आत्माओं का, जल थल नभ में रहने वाली सभी जीव जंतुओं की आत्माओं का। हे आत्माओं, मेरे किसी भी कर्म द्वारा यदि आपको तकलीफ हुई हो, चोट पहुंची हो, मन वचन कर्मों द्वारा, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। देखें, भर दे उन सभी को हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। हे आत्माओं, आप भर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से और प्रेम स्वरूप हो जाइए। मैं आत्मा आपसे अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगते हुए, आपको क्षमा करते हुए, आपसे अपने सारे पुराने हिसाब किताब मेरे आज पूरे हो गए। अब आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं आपको रिलीज करती हूँ। चलिए अब हम यहाँ से अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ आते हैं। देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और चलते हैं हम परम धाम की ओर। परम धाम, ये मेरा असली घर है।
लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस शांति ही शांति। वहाँ सिर्फ मैं और मेरे बाबा, दूजा और कोई नहीं। चलिए देखें स्वयं को इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया के बाहर प्रवेश करते हैं और चल के बैठते हैं अपने स्थान पर, बिल्कुल बाबा के समीप। बाबा के तेज प्रकाश में मैं आत्मा मानो घुल मिल जाती हूँ। देखिए स्वयं को बिल्कुल पिता के समीप, कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, चारों ओर शांति ही शांति, दिव्य प्रकाश लाल सुनहरे रंग का। भर लीजिए परम धाम की शक्तिशाली किरणों से स्वयं को। कितनी अद्भुत शांति का एहसास है और कितनी शक्ति भर जाती है जब बाबा के समीप बैठते हैं। लौट के आने को मन भी नहीं करता। चलिए लौटना तो पड़ेगा, आज की दिनचर्या जो निभानी है। चलते हैं परम धाम से बाहर, आ जाएं सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन में एंटर कीजिए और अपने इस सूक्ष्म शरीर को धारण कर लीजिए। चलें अब हम बाबा को संग ले लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। निकले बाहर सूक्ष्म वतन से हम सारे फरिश्ते बाबा को संग ले उड़ चले हैं नीचे की ओर। थोड़ा और नीचे स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर। भर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन शक्तिशाली दिव्य किरणों से, जो प्रेम की शक्ति का प्रतीक है, हरे रंग की। चलिए अब हम सभी फरिश्ते एक साथ एंटर करते हैं धरती में, पृथ्वी में। पृथ्वी में प्रवेश कर पहुंचेंगे सीधा हम कारला, दुआओं के गांव, बॉम्बे पुणे हाईवे पर। चलिए हम पहुंचते हैं वहां। चलिए अब हम स्थित करते हैं स्वयं को ब्रह्मा चौक पर। हम पहुंच रहे हैं दुआओं के गांव, बॉम्बे पुणे हाईवे पर है ना। स्थित करते हैं स्वयं को ब्रह्मा चौक पर, जो सेंटर है
पूरे दुआओं का गांव का, और भर दीजिए यहाँ के पांचों तत्वों को, सभी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं, जीव आत्माओं का आह्वान कर इन शक्तिशाली किरणों से। पूरे दुआओं के गांव को देखो, मानो एक हरे रंग की चादर बिछ गई है ऊपर। नदी, पहाड़, घर, खेत खलियान सब हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, कितना सुंदर लग रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम। यही तो आज की दुनिया में मिसिंग है। नफरत, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, यही जागृति पर है सबसे ज्यादा। अब देखें अपने आप को। मैं आत्मा ब्रह्म चौक में स्थित एक दृष्टि, एक धारणा। दृष्टि और धारणा क्या, बाबा से मुझे हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणें मिल रही हैं। प्रेम और हरे रंग की शक्ति बाबा से मेरी ओर आ रही है। भरपूर कर लीजिए, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। यही एक धारणा, संकल्प। चलिए अब हम यहाँ से लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर, अपने शहर की ओर। रास्ते में चारों ओर बाबा की ये शक्तिशाली किरणें हम प्रवाहित करते चलेंगे। सभी को, पांचों तत्वों को, आत्माओं को, जगहों को बल भरते। मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी सोसाइटी के ऊपर, अपने घर पे, छत पर। बना लीजिए एक सुंदर सा सुरक्षा कवच पूरी सोसाइटी के ऊपर। अपने घर के ऊपर तो आपने पहले ही बना लिया था। आज पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिलेगी। बाहरी कोई भी दुख दर्द उन्हें नहीं मिलेगा। सभी सुख पूर्वक रहेंगे। यही मेरी कोशिश है। मैं सबको बाबा की शक्तियों से भरपूर कर दूं। चलिए अब प्रवेश कीजिए अपने घर में और देखें कि दिव्य हरे रंग के प्रकाश से पूरा घर हरे रंग का हो गया। भरते चले जाइए अपने हर कमरे को। वो दिव्य दृष्टि जो बाबा से ली है, पूरे घर में एक दृष्टि को घुमा दीजिए अपनी, और साथ ही साथ पूरे घर में ये हरे रंग की शक्तिशाली किरणें भी कैसे रच बस जा रही हैं। देखिए सारा फर्नीचर, पर्दे, दरवार, खिड़की, दरवाजे सब हरे रंग के होते जा रहे हैं। आप आए अपने
शरीर के पास घर में रहने वाली आत्माओं को भी भर दीजिए इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से, हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। अब प्रवेश कीजिए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के अंदर। महसूस कीजिए वो वाइब्रेशन, वो शक्ति। आ जाए, बैठे अपने निज स्थान पर, प्रकृति के मध्य अपने आसन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ इन कर्मेंद्रियों की। आज दिन भर मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बन के रहूंगी। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में, इस शरीर द्वारा सभी कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने सभी रोल्स को निभाने के लिए। देखिए, मैं आत्मा अपने शरीर द्वारा आज दिन भर मिलने वाली, संबंध संपर्क में आने वाली, याद में आने वाली सभी आत्माओं को प्रेम की शक्तिशाली किरणें भेंट करूंगी। सभी से प्रेम का व्यवहार करूंगी, प्रेम पूर्वक बात करूंगी। देखें अपने आसपास कितना सुंदर वाइब्रेशन हो गया है। घर एकदम पॉजिटिव, चारों ओर मानो खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह भर गया है। अब आ जाएं अपनी स्वस्थिति में, प्रकृति के मध्य। आए अपनी नॉर्मल स्थिति में, देखें अपने आप को। चलिए अब हम आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में, और दिन भर के लिए ये संकल्प याद रहेगा कि मुझे हर एक आत्मा को प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाना है, राह दिखानी है। जो भी मुझे प्राप्तियां हुई हैं पिता से, वो सब मुझे आने वाली आत्माओं को, मिलने वाली आत्माओं को देनी है। अपनी राह को और आसान करना है, क्योंकि मैं जितना जो बांटूंगी पदम गुना होकर लौट के मेरे ही पास आएगा। तो ये याद रखना है, मैं आत्मा ब्राह्मण सो देवता, देने वाली आत्मा, लेने वाली नहीं। लेना सिर्फ पिता से है और देना सबको है। सबको अर्थात सबको, पांच तत्वों को, मनुष्य आत्माओं को, प्राणी जगत की आत्माओं को, जान पहचान वाले, अनजाने, जो भी याद में भी आते हैं, सबको हमें सिर्फ देना है। चलिए आज की अपनी दिनचर्या को आरंभ करते हैं। ओम शांति।